तो जैसा कि आप जानते हैं, अब लास्ट के 3-4 दिन बचे हैं मेंस के लिए, ठीक है। तो अब मैंने पीवाईक्यू एनालिसिस की जो सीरीज़ स्टार्ट की थी, तो मैं अब लगभग 4 से 5 सब्जेक्ट की एनालिसिस कर चुका हूँ। उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना के डाल दी अपने, उस पे आप देख लेना, ठीक। तो आज अपन ज्योग्राफी का एनालिसिस करने वाले हैं। ज्योग्राफी में लगभग 80 से 100 मार्क्स की ज्योग्राफी आती है हर साल, ठीक है। और ज्योग्राफी काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है, ठीक है। कुछ कुछ गिने चुने टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में अपन वही देखने वाले हैं कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। और ज़रूरी नहीं कि जो बच्चे इस बार मेंस के लिए अपेयर हो रहे हो उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट हो। जो अगले साल एग्ज़ाम देंगे तो उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी ये वीडियो, कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कहाँ से आपको ज़्यादा पढ़ना है, और कहाँ पे आप कौन से टॉपिक आप इसके कर सकते हो, ठीक है। तो पीवाईक्यू ना सिर्फ एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जब बल्कि सिलेक्टिवली स्टडी करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अपन है ना, जो पीवाईक्यू है उसके बेसिस पे अपन ड्राइव करेंगे कि क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेशन अपनी सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, ठीक है। तो तब भी अपन एक्सपेक्ट तो करेंगे कुछ ना कुछ। तो सबसे पहला टॉपिक जो है लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ है। ये सिलेबस में एज इट इज़ मेंशन है, ठीक है। तो इसमें तीन इंडस्ट्रीज़ आती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है। तो प्राइमरी में क्वेश्चन आ चुका है माइनिंग इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग में आ चुका है जो टर्सरी इंडस्ट्री है, ठीक है। आयरन एंड स्टील के ऊपर लगभग 2 बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं, ठीक है। और इन सब की आपको लोकेशन पता करनी है, कहाँ पे लोकेटेड है, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लोकेशन, जैसे कि रॉ मटेरियल एक्सेट्रा, ठीक। शुगर इंडस्ट्रीज़ पे आ चुका है, शुगर इंडस्ट्रीज ऑफ यूपी एंड महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ पे आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि साउथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा सिचुएटेड है, ठीक है। टी एरियाज जो होते हैं जैसे कि दार्जिलिंग, आसाम वगैरह में, ठीक है, उन पे क्वेश्चन आ चुका है। अब देखो, टी पे क्वेश्चन आया तो अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कॉफ़ी पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। रबड़ पे क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आ चुका है रबड़ पे क्वेश्चन, ठीक है। 2022 में रबड़ पे क्वेश्चन आ चुका है। जूट पे क्वेश्चन आ सकता है, फार्मा इंडस्ट्री पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने गैस किया कि फार्मा इंडस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तो कोविड-19 इंडिया बिकम द मीन्स इंडियाज़ फार्मा एक्सपोर्ट वॉज बूम्ड, ठीक है। तो इसलिए फार्मा इंडस्ट्री पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। जूट इंडस्ट्री, इंडिया एंड बांग्लादेश आर द अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द जूट इन द वर्ल्ड, ठीक है। इस पर क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से। रबड़ पे आ चुका है, कॉफ़ी पे आ चुका है, ठीक है। तो ये अपन ने गैस किया है। इसके अलावा ब्लू रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन पे क्वेश्चन पूछ चुके हैं, ठीक है। ब्लू रिवॉल्यूशन में तो भी स्पेसिफिक पिसिकल्चर पे क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो अब जब 2 रिवॉल्यूशन में क्वेश्चन पूछ चुके हैं तो बाकी रिवॉल्यूशन जैसे कि पिंक रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन, पिंक रिवॉल्यूशन जो होता है मीट के लिए होता है, येलो रिवॉल्यूशन अपना ऑयल के लिए होता है, ठीक है। तो ऑयल के लिए अपना ऑयल पाम वाला मिशन भी था, ठीक है। तो इससे भी एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ऑयल रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन में क्वेश्चन आ सकता है। फिजिकल्चर पे आ चुका है तो एनिमल हस्बेंड्री भी एक इंपॉर्टेंट थीम बन जाती है, ठीक है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पूछे जा चुके हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आपको पता होगा, इंडिया का मैप अपन देखें इस तरह से, तो ये राजस्थान को वाला एरिया, गुजरात इससे नीचे आता है, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट है। तो एक तो अपना एक दिल्ली गुड़गांव वाला रीजन है, ठीक है। एक मुंबई वाला है, बेंगलुरु वाला रीजन है, ठीक है। कोलकाता साइड इस तरह से, हैदराबाद साइड, ठीक है। साउथ में केरला, ये सब। तो ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स है अपने, ठीक है। तो ये अपना एनसीईआरटी में दिया हुआ तो आप एक बार पढ़ लेना। लोकेशन ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनरीज, इस पर क्वेश्चन आ चुका है। पेट्रोलियम, इंडिया क्या करता है कि बाहर से पेट्रोलियम इंपोर्ट करता है, ठीक है, सॉरी क्रूड ऑयल, और इसको रिफाइन करता है, रिफाइनरी में रिफाइन करके एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। तो पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो पहले पेट्रोलियम रिफाइनरी पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आ चुका है, सॉरी, इस पर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब अगला टॉपिक जो बात करें वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज कैसे अराउंड द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड और इंडिया दोनों की बात करेंगे अपन, ठीक है। वर्ल्ड पे और इंडिया इस तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है। रिन्यूएबल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ जोग्राफी में नहीं, मतलब एनवायरनमेंट में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है। तो सोलर एनर्जी पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और विंड एनर्जी पे आ चुका है, ठीक है। एटॉमिक एनर्जी और सेल गैस, ठीक है। तो आप देखेंगे कितने रिन्यूएबल एनर्जी जो भी आज के टाइम पे चल रही है, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो इनिशिएटिव है जैसे फेम इंडिया मिशन वगैरह, ठीक है। और हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन वाला जो मिशन है अपना। इसके अलावा क्या, एथेनॉल ब्लेंडिंग जो कर रहे हैं अपन, E2 ब्लेंडिंग, ठीक, इथेनॉल ब्लेंडिंग, ठीक है। तो इस पर तो ये एनवायरनमेंट और जोग्राफी दोनों में इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। तो आप जब एक रिन्यूएबल एनर्जी क्वेश्चन आए तो आपको बाकी सब भी प्रिपेयर करनी होती हैं, ठीक है। इस तरह से आपको यूपीएससी को समझना होता है, ठीक है। अब रीजन जो है, रिसोर्स रिच रीजन है जो वर्ल्ड के और जो इंडिया के, ठीक है। वर्ल्ड के रीजन जैसे अफ्रीका हुआ, आर्कटिक सी वगैरह, ठीक है। आर्कटिक सी पे 2 बार, आर्कटिक पे रीजन पे 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो रिसोर्स आपको ये समझ जाना है कि रिसोर्स रीजन है उन पर क्वेश्चन आ चुका है। तो अब आने वाले, अब जो रिसोर्स रिच रीजन है वो न्यूज़ में रहे, जैसे कि रसिया, फार ईस्ट, ठीक है। रशियन फार ईस्ट में आपको पता है कि अभी सबमिट भी हुई थी वहाँ पे, तो वो एक रिसोर्स रिच रीजन है, तो उसका क्वेश्चन आ सकता है इस बार,
ठीक है। इसके बाद लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज, ठीक। इस पर अब देखो वाटर रिसोर्स की बात करें तो ओशियन और फ्रेश वाटर रिसोर्स दो तरह के होते हैं। तो ओशियन में भी जैसे अब देखो आपको मिशन फ्रेश वाटर रिसोर्सेज में उससे रिलेटेड जो भी चीज़ हो रही हैं उस पर क्वेश्चन मतलब उस पर आपको प्रिपेयर करना है। जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है, फ्रेश वाटर मतलब पानी से इंडस रिवर से रिलेटेड है, ठीक है। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, वाटर से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, ठीक है। तो आप देखो कि इन सब पे क्वेश्चन आ चुका है, इन पांचों पे, ठीक। फ्रेश वाटर रिसोर्सेज पे तो आ ही चुका है, उसके अलावा कि इंडस वाटर ट्रीटी पे आ चुका है, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर से डेवलपमेंट, ठीक है, इंटरलिंकिंग और रिवर, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह, ठीक है। इसके अलावा जो वाटर में जो प्रोजेक्ट ट्रीटी एग्रीमेंट है ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, समझ लो ट्रीटी है, ठीक है, प्रोजेक्ट है, इस तरह से। आप देखो ओशियन में भी देखो समंदयान मिशन काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, ठीक है, तो हो सकता है इस पर क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। जरूरी नहीं सिर्फ रिसोर्सेज के प्रोजेक्ट ट्रीटी और एग्रीमेंट पे क्वेश्चन आए, ठीक है। वाटर स्ट्रेस पे आ चुका है क्वेश्चन, वाटर स्कैर्सिटी पे आ चुका है। तो ठीक है, पानी के वाटर के रिसोर्सेज क्या है, पानी के रिसोर्सेज, ठीक है। रिसोर्सेज में भी क्या अब रिसोर्स लैग क्यों कर रहे हैं, स्कैर्सिटी और स्ट्रेस, और उनको ओवरकम कैसे करना है, जैसे इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, वाटर से डेवलपमेंट, इस तरह से, ठीक है। तो वाटर पे एज अ होल एक इंपॉर्टेंट थीम है, ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद क्रिटिकल जोग्राफिकल फीचर्स की बात करें, क्या उनमें चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो मेल्टिंग ऑफ आइस हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से बेसिकली क्या क्या चेंज आ रहे हैं उन पर क्वेश्चन आते हैं। मेल्टिंग ऑफ आर्कटिक, ठीक है, अंटार्कटिक आइस, ठीक है, और मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर, ठीक है, हिमालयन ग्लेशियर की जो श्रिंकिंग हो रही है, ठीक है। और जो अपना ये आइस वाला जो आइस शीट होती है ना ग्लेशियर्स, उनको अपन क्रायोस्फीयर बोलते हैं, क्रायोस्फीयर पे भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इसके अलावा ओशन करंट पे क्वेश्चन बन चुका है कि क्या उनका ओरिजिन है, क्या उनका इन्फ्लुएंस है उन क्लाइमेट पे, ठीक है। और ओशन करंट पे लगभग दो से तीन बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ओशन करंट काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है। उसके बाद ट्रॉपिकल साइक्लोन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम, ठीक है। इस पर लोकेशन, रिसेंट साइक्लोन के बारे में, उनकी नेमिंग के बारे में, और कलर कोडेड साइक्लोन वार्निंग सिस्टम जो है 2022 में क्वेश्चन आया था, तो कैसे मतलब कहाँ कहाँ लोकेशन है, ठीक है। साउथ चाइना सी मतलब इस तरह से क्वेश्चन आया था, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। उन जो अभी अभी साइक्लोन आए हैं रिसेंटली उन पे आपको पूरे पढ़ लेने हैं, मतलब एक साल के अंदर जो साइक्लोन आए हैं, ठीक है, उनकी नेमिंग कैसे होती है, जैसे इंडिया का रीजनल का ग्रुप है, ठीक है, वो नेम करता है साइक्लोन को, ठीक है। कलर वार्निंग सिस्टम क्या है IMD के मतलब, और कैसे अपन उनको क्या बोलते हैं ओवरकम करें, इस तरह से रेस्क्यू मेजर्स क्या हैं, ठीक है, इस तरह से। डेवलपमेंट इम्पैक्ट की बात करें तो ये टॉपिक काफ़ी GS3 के जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है उससे ओवरलैप करता है। तो इसमें अपन डेवलपमेंट की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ हीट आइलैंड, ठीक है। तो जैसे कि आप पता है कि मतलब कंक्रीटाइजेशन हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि अपना हीट आइलैंड पड़ते आ रहे हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं तो वो काफ़ी क्या बोलते हैं बिल्डिंग्स से सराउंड हो रहे हैं, तो वहाँ पे गर्मी अब ज़्यादा पड़ती है, मतलब जो कंक्रीट होता है वो हीट को रिटेन करता है, ठीक है। तो अब वो हीट आइलैंड मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे हैं, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा, जैसे दिल्ली की बात करें अपन, इस तरह से। उसके बाद अपना कोल माइनिंग का इम्पैक्ट क्या है उस पर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और रिक्लेमेशन ऑफ वाटर बॉडी, ठीक है, अपन जो पानी के जो तालाब वगैरह होते हैं उन पर कब्जा कर लेते हैं, ठीक है, उनके ऊपर अपन मतलब मिट्टी बिछा के उन पर घर बना देते हैं। तो उससे क्या होता है कि अब जो पानी बरसता है ऊपर से, वो नीचे ज़मीन में जाने की जगह ऊपर इकट्ठा होने लगता है, जिससे अर्बन फ्लड की सिचुएशन क्रिएट होती है, ठीक है। अर्बन फ्लड पे भी क्वेश्चन आ, ठीक है, अर्बन फ्लड पे भी क्वेश्चन आ चुका है, तो इस तरह से। तो जिन्हें अपन फ्लैश फ्लड भी बोलते हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन, तो इस पर क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। डेजर्टिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो भी अपनी क्लाइमेट चेंज और अपने डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद जो एनवायरमेंटल फिनोमिनास है, जैसे कि अल्नीनो हो गया, ठीक है, टेम्परेचर इन्वर्जन हो गया, ठीक है, ये सब आप NCERT में पढ़ लेंगे, नहीं तो जो आपकी बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनमें कवर हो जाता है। वाटर मास पे, ठीक है, एयर मास पे क्वेश्चन आ चुका है। एयर मास से क्या होता है अपना टेम्परेट साइक्लोन होता है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के साथ टेम्परेट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इंडियन मानसून एक होल चैप्टर है, ठीक है, उसमें क्या चेंजेस आए क्लाइमेट चेंज की वजह से। ओशियनिक सैलिनिटी और डेड जोन्स, ठीक है। अब ओशियन सैलिनिटी आपको पता है ड्यू टू वेरिएशन इन सैलिनिटी, मतलब क्या ओशियन में कितना सॉल्ट है पर मिलियन पार्ट्स ऑफ वाटर। उसके बाद डेड जोन्स जो होते हैं, ठीक है। इसके अलावा डेड जोन्स जो होते हैं, डेड जोन्स होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की काफ़ी कमी हो जाती है, तो जैसे कि ये डेड जोन्स वहाँ क्रिएट होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन कम होता है, जहाँ पे बायोलॉजिकल और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD और COD ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, अपना एल्गे ब्लूम की वजह से होता है, ये अपना एनवायरनमेंट का टॉपिक है, एल्गे ब्लूम, ठीक है। यूट्रोफिकेशन जैसे हम बोलते हैं, तो डेड जोन्स क्रिएट हो जाते हैं, तो उस पर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब देखो जो लास्ट टॉपिक है वो है वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, कहाँ कहाँ अपने माउंटेन्स हैं वर्ल्ड में, ठीक है। वॉल्केनोस कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है, डेजर्ट कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। अर्थक्वेक कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। इन सब के डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने हैं अच्छे से, ठीक है, मैप के थ्रू देखिए तो ज़्यादा आसान होगा। माउंटेन्स में भी ब्लॉक माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, जैसे ब्लॉक माउंटेन्स का एग्जाम्पल दे तो अरावली है,
फोल्ड का माउंटेन्स का एग्जांपल हिमालय से, इस तरह से। डिजास्टर जो मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट एक GS3 में सब्जेक्ट है, वो अलग बात है, लेकिन ज्योग्राफी में डिजास्टर के क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि लैंडस्लाइड पे यूपीएससी 3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, और सेम क्वेश्चन पूछा है कि हिमालय में जो लैंडस्लाइड आते हैं वो वेस्टर्न घाट के लैंडस्लाइड से कैसे अलग हैं, ठीक है, इस तरह से। वॉल्केनो पे जो रिसेंट वॉल्केनोस आए हैं वो आपको पढ़ना है, तो रिसेंट साइक्लोन, रिसेंट वॉल्केनो जो अभी अभी सब आए ना, वो सब पढ़ना है आपको, मतलब जो डिजास्टर न्यूज़ में रहते हैं, ठीक है, वो पढ़ना है आपको, ठीक है। सर्कम पैसिफिक और मिड अटलांटिक में क्यों, सर्कम पैसिफिक में ही क्यों वॉल्केनो ज़्यादा आते हैं, इस तरह से। और जैसे कि डिजास्टर की बात करें तो अपना जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो भी डिजास्टर है, ठीक है, टेम्परेरी साइक्लोन भी, इस तरह से। तो डिजास्टर आपको ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से भी कवर करना है, ठीक है। इस इधर एनडीए में की गाइडलाइंस नहीं पूछी जाएंगी, इधर से इतना पूछा जाएगा कौन सा डिजास्टर आ रहा है और क्यों आ रहा है, इस तरह से, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेंटल प्लूम क्वेश्चन आ चुका है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, तो इससे अदर थ्योरीज हैं जैसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी वगैरह, ये सब भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। प्राइमरी रॉक्स का क्वेश्चन आ चुका है, लोग पूछ रहे थे प्राइमरी रॉक्स क्या है, मतलब कहाँ से क्वेश्चन आ गया, तो ये प्लेट टेक्टोनिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। इग्नियस रॉक होती है अपनी प्राइमरी रॉक्स, ठीक है। अब इग्नियस रॉक पे प्राइमरी भी क्वेश्चन आ चुका है, सेकेंडरी पे भी आ सकता है, जैसे कि अपनी सेडिमेंट्री रॉक्स हो गई, ठीक है। तो ये सब एनसीईआरटी में दिया होता है, आप पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ आइलैंड क्यों होता है, ठीक है।